एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही दयालु था। मुसीबत में पड़े हुए सभी जीव जंतुओं की वह मदद करता था, जिसके कारण सभी जीव जंतु उस हाथी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उस हाथी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह नदी पर पानी पीने के लिए गया। नदी पर उसने देखा एक मगरमच्छ बहुत तेज तेज कर्रा रहा है और उसकी पीठ पर एक बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ है। मगरमच्छ को देखकर हाथी ने मगरमच्छ से पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम्हारी पीठ पर इतना भारी पत्थर कैसे आ गिरा? मगरमच्छ ने हाथी को बोला, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं तो यहाँ पर खाना खाकर पानी पीने के लिए आया था। अचानक ही इस चट्टान से ये पत्थर लुढ़क कर मेरी पीठ पर आ गिरा। कृपा करके मुझे इस पत्थर से मुक्त करो। इस पत्थर को मेरी पीठ से हटा दो। मैं तुम्हारा उम्र भर एहसानमंद रहूंगा। हाथी को मगरमच्छ पर दया आ गई, लेकिन वह डर भी रहा था कि कहीं ये मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे। तो हाथी मगरमच्छ से बोला, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे। ठीक है हाथी दादा, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये सुनकर हाथी मगरमच्छ की पीठ से वह पत्थर हटा देता है, लेकिन वह धूर्त मगरमच्छ पत्थर के हटते ही हाथी पर हमला कर देता है और उसके पैर को अपने मजबूत जबाड़ों में दबोच लेता है। हाथी दर्द से कराहने लगता है। हाथी के कराहने की आवाज़ सुनकर एक भालू, जो कि कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, हाथी के पास आ जाता है। हाथी दादा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं भालू, मैंने इस धूर्त मगरमच्छ की मदद की। इसकी पीठ से पत्थर को हटाया और इसने मेरे ही ऊपर हमला कर दिया। क्या बोले हाथी दादा? मगरमच्छ की पीठ पर पत्थर? मैं तो ये बात मान ही नहीं सकता। अरे भालू, ऐसा ही था। मेरी पीठ पर पत्थर आ गिरा था और हाथी ने उसे हटाया है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी पीठ पर पत्थर भी आकर गिर सकता है। मुझे पहले वो सब दिखाओ जो हुआ था। ठीक है हाथी, तुम मेरी पीठ पर ऐसे ही पत्थर रखो और फिर उसको हटा देना, जिससे भालू को विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ही था। ठीक है मगरमच्छ। इस तरह से हाथी मगरमच्छ की पीठ पर फिर से वह पत्थर रख देता है। देखा भालू भाई, इस तरह से मेरी पीठ पर पत्थर पड़ा हुआ था और हाथी ने आकर उसको हटा दिया था। चलो हाथी, अब इस पत्थर को मेरी पीठ से हटाओ। नहीं नहीं हाथी दादा, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं। चलो हम चले, ये इसी लायक है, इसे ऐसे ही दबा पड़े रहने दो। इस तरह से हाथी और भालू वहाँ से चले जाते हैं और मगरमच्छ को अपने किए का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मदद करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए।